मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। आप सभी पर भगवान श्री राम और कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सबका ज्ञान तो मुझसे भी बहुत अच्छा है। आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण की उस सेना का नाम नारायणी था जो उन्होंने कौरवों को सौंपी थी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न मैं आपसे पूछती रहूं तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई ना कोई सवाल जरूर करते रहा करें। अब सुनिए आज का अध्याय। आज के अध्याय के अंत में भी आप भगवान श्री कृष्ण और उनके एक भक्त के उनके ऊपर अटल विश्वास की कहानी सुनेंगे। इसलिए उम्मीद है आज के इस अध्याय को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोपण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोपण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है, और अगर श्रद्धा पूर्वक ध्वजारोपण किया जाए यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए तो उससे क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावें और शैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौ दान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, ये भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके हमें ये भी बतलाइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी अविवाहित हैं, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी।
यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। ये देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहां चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्रा की यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर ये कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूं जहां तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्रे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य में एक जगह आपने कर्क चतुर्थी व्रत के बारे में सुना था और किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी था, तो मैं आज आपको बता दूं। एक तो समय से मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। कर्क चतुर्थी व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी व्रत को कहते हैं, जो कि करवा चौथ का व्रत होता है। बहुत सी जगह पर इसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है तो कुछ जगह पर इसे कर्क चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और आपके प्रश्न का यदि आपको आंसर मिल गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कार्तिक के महीने में दीपदान कैसे करना चाहिए, जिन लोगों ने भी कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी हैं, आप सभी से भी अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो और आपकी श्रद्धा हो तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से आपको पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है, ऐसे में सभी को इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए दीपदान से पितरों को तृप्ति मिल जाती है, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। घर परिवार में खुशियां हो या दुख हो, वो सब पितरों का ही आशीर्वाद या पितरों का ही श्राप होता है। तो कार्तिक के महीने में यदि आसपास गंगा जी में जाकर या तालाब, नदी किनारे आप दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा जी का दीपदान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको मैं खुद से पूजा विधि के माध्यम से करके दिखाऊंगी कि दीपदान कितनी बत्तियों का और कैसे किया जाता है। अब सुने कान्हा जी और उनके भक्त के अटूट विश्वास की कहानी। एक बार एक संत थे और वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। वो इस प्रकार ऐसा विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जरूर होते हैं। कान्हा जी हैं ही ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग ही संबंध रखना चाहता है। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया था वो एक पिता और पुत्र के समान था। वो हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो, और मन ही मन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनकी दाढ़ी नोच रहा है और वो कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते। खाते पीते, सोते उठते बैठते वो हर समय कान्हा से ही बात किया करते। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनकी एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए।
हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी में चले जाओ। काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंडदान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भवसागर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता, उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज, जो कि अपने कान्हा के प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हो कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं। बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार वो निश्चय करते, लेकिन उनके कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे, कोई उनके कान्हा जी को देख नहीं सकता था। लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक ही रहा। संत जी की तो आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। बस वो छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे, अपना वात्सल्य उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं, उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग घर में इसलिए रखते हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियां देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए, तो उनके शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे, तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूं और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूं, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा, और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूं, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा, इसीलिए तो मैं साथ में गंगा जल का ये घड़ा लेकर आया हूं। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही ये सारे काम कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित भीड़, यहां तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल नहीं सके, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहां अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सुधि आई, तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, और वो तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे। और तब सबने ये विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर लेते हैं। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करप विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर,
तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो।